आपको अहम खबर से आगाह करें, पीटीआई ने अपने मेंबरान को तहरीक इंसाफ नजरसानी के टिकट्स रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में जमा करवाने की हिदायत कर दी है। अहम खबर से आगाह करें, इस हवाले से अहम खबर से आगाह करें कि पीटीआई के तहरीक इंसाफ नजरसानी के टिकट्स रिटर्निंग अफसरान के पास जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी गई है। अहम खबर से आगाह करें, इस हवाले से पीटीआई की तहरीक इंसाफ नजरसानी के टिकट्स रिटर्निंग अफसरान के पास जमा करवाने की हिदायत कर दी गई है और पीटीआई की तहरीक इंसाफ नजरसानी के टिकट्स रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में जमा कराने की हिदायत कर दी है। पीटीआई ने अपने मेंबरान को तहरीक इंसाफ नजरसानी के टिकट्स रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में जमा करवाने की हिदायत कर दी है। पीटीआई नजरसानी का इंतखाबी निशान बल्ले है और इस हवाले से पीटीआई की तहरीक इंसाफ नजरसानी के टिकट्स रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में जमा करवाने की हिदायत कर दी है। अहम खबर से आगाह करें, पीटीआई की तहरीक इंसाफ की नजरसानी के टिकट्स रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में जमा करवाने की हिदायत कर दी है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं आते बर से। जी आते बताएगा। जी, तहरीक इंसाफ के जो तमाम उम्मीदवारान हैं उनको ये हदायत जारी कर दी गई हैं कि तमाम उम्मीदवार तहरीक इंसाफ नजरियाती के जो टिकट्स हैं वो रिटर्निंग अफसरान के दफातर में जमा करवाएं। इस हवाले से बाकायदा तौर पर हदायत जो उम्मीदवारान हैं उनको कर दी गई हैं और साथ ही साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की जानिब से ये अहम हदायत जो हैं वो सोशल मीडिया के ट्विटर पर जो है वो भी शेयर की गई हैं और इसमें यह कहा गया है कि तमाम टिकट रिटर्निंग अफसरान के जो दफातर है वहां पर जमा करवाए जाएं और उसकी रिसीविंग भी ली जाए। अगर कोई उम्मीदवार का टिकट जमा नहीं करता या जमा करवाने में पुलिस या आरओ रुकावट डालते हैं तो फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट, सूबाई और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो है उसको शिकायत ईमेल करें या तहरीरी तौर पर पहुंचाई जाएं। और ये तमाम उम्मीदवारों को ये हदायत जारी कर दी गई हैं कि तमाम उम्मीदवारों को जो तहरीक इंसाफ नजरियाती पार्टी के जो टिकट्स हैं वो जो पहले से उनके पास मौजूद है वो रिटर्निंग अफसरान में जमा करवाने की हदायत की गई है। ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। आपको अपडेट करें, पीटीआई की तहरीक इंसाफ की नजरियाती टिकट्स जमा करवाने के लिए वो दफ्तर में जमा करवाती है। आपको अपडेट करें, पीटीआई की नजरियाती का इंतखाबी निशान का मामला है। नजरियाती के टिकट्स रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में जमा करवाने की हिदायत कर दी है। पीटीआई नजरियाती इंतखाबी निशान बल्ला है और इस हवाले से टिकट्स जमा करवाने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। पीटीआई की तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट्स रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में जमा करवाने की हिदायत करती है। आपको अपडेट करें, पीटीआई नजरियाती इंतखाबी निशान के हवाले से टिकट जमा करवाने की हिदायत भी कर दी गई है और पीटीआई की तहरीक इंसाफ नजरियाती टिकट्स रिटर्निंग अफसरान में जमा करवाने की हिदायत कर दी है। एक दफ़ा दोबारा अपडेट जानते हैं आतिफ बट से। जी आतिफ बताएगा इस मुतालिक मज़ीद। जी, तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार अब बल्लेबाज इंतखाबी निशान है, इस पर इलेक्शन लड़ेंगे और तहरीक इंसाफ के मुल्क भर के तमाम कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान को ये हदायत जारी कर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का जो टिकट है वो मुतलका रिटर्निंग अफसरान के दफातर में जमा कराएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती जो है वो अख्तर इकबाल डार जो इसके चेयरमैन है और उनके जो सिग्नेचर से जो टिकट जारी किए गए हैं उम्मीदवारान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट भी जारी किए गए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के भी। और अब जो नजरियाती की ग्रुप के टिकट्स हैं वो उम्मीदवारों को जमा करवाने की हिदायत कर दी गई है कि मुतलका रिटर्निंग अफसरान को अपने जो टिकट्स हैं तहरीक इंसाफ नजरियाती के जो है वो जमा करवाएं और उस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती है उसको इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऑलरेडी बल्लेबाज का जो इंतखाबी निशान है वो अलॉट हो चुका है और अब तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो इंतखाबी निशान बल्लेबाज पर जो आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ठीक है आदिल भट्ट साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। मियां शाहिद बताइएगा, पीटीआई तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट्स रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में जमा कराने की हिदायत कर दी गई है, क्या कहेंगे इसके ऊपर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, ये उन प्लान्स का हिस्सा है जो कि तहरीक इंसाफ ने बना रखे थे और इसका इजहार मुख्तलिफ दिनों में किया भी गया है और मुख्तलिफ शख्सियात ने किया है कि हमारे पास प्लान मौजूद हैं, अगर एक नहीं होता तो दूसरे से रुकावट पड़ती है तो तीसरा प्लान जो है वो मौजूद है। ABC प्लान जो है वो बनाए गए थे
और ये भी उसी का हिस्सा है कि अगर बल्ला नहीं मिलता तो बल्लेबाज के निशान से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, होगा तो वो बल्ला ही, और उस बल्लेबाज जो है वो उससे ज्यादा, उनका ख्याल है कि वो ज्यादा मजबूत निशान होगा और उसके से कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगी और उसमें वो बेहतर तरीके से जो है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये उनकी जो है वो मौक़िफ़ है। लेकिन इस हवाले से देखा जाए तो ये पहले भी जितनी सियासी पार्टियों के साथ इस तरह हुआ था, जिस तरह पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, तो उन्होंने भी जो है पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बना ली और अब तहरीक इंसाफ को अगर बल्ला नहीं मिलता और उनको जो है वो वही सिचुएशन रहती है तो उनकी जो नजरियाती जमात उन्होंने रजिस्टर्ड कराई हुई है उस पर जो है बल्लेबाज के निशान से लड़ेंगे, तो इससे कोई फर्क इतना नहीं पड़ेगा जितना फर्क कहा जा रहा था, क्यास किया जा रहा था कि शायद कोई और निशानात मिलें तो जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं उनको जो प्रॉब्लम हो जाएगी, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। लेकिन इसमें अगर उनको बल्लाबाज मिलता है और बल्लाबाज के नाम से जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं निशान से, तो फिर उससे जो है वो खातर खा नताइज हासिल कर सकेंगे। ठीक है, मियां शाहिद अपडेट कर रहे थे। मियां शाहिद, कानूनी तौर पर आप ये बताइएगा कि कितना डुएबल होगा जो तमाम की तमाम आपने सिचुएशन बताई, पीटीआई की जानिब से जो प्लान बनाया गया, पीटीआई नज़रियाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के नाम से, और इसके हवाले से कानूनी तौर पर कितना डुएबल है, क्योंकि माजी में जैसे आपने अभी बोला कि पीपल्स पार्टी ने भी इसी तरह से किया था, इस तमाम तर सूरत हाल पर कितना कानूनी तौर पर डुएबल होगा ये तमाम? देखें, जो तहरीक इंसाफ नजरियाती है वो एक रजिस्टर्ड जमात है और रजिस्टर्ड जमात जो होती है उसको हक होता है कि वो इलेक्शन लड़ सके और उनको निशान भी अलाट होता है और उनका निशान जो है वो बल्लेबाज है और उनको कानूनी रुकावट तो कोई नहीं आ सकती। लेकिन मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा कानूनी पॉइंट हो कि अगर वो इसको रुकावट मौजूद हो तो रुकावट सामने आ भी सकती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब रुकावट आएगी, वो इसलिए कि आज 13 तारीख है और 13 तारीख आखिरी दिन है निशानात अलाट करने का, और अगर उनको बल्ला का निशान नहीं मिलता तो बल्लेबाज का निशान में जो है वो जा सकते हैं। इसमें कानूनी रुकावट ज़ाहिरी तौर पे तो नजर नहीं आ रही, अगर कोई कानूनी रुकावट हुई तो फिर इलेक्शन कमीशन से ही सामने आएगी। ठीक है, मियां शाहिद अपडेट कर रहे थे। पीटीआई ने अपने मेंबरान को तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट्स रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में जमा कराने की हिदायत कर दी है। पीटीआई नजरियाती का इंतखाबी निशान बल्लेबाज है। पीटीआई को अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो फिर ये पीटीआई की जानिब से प्लान बनाया गया है कि पीटीआई नजरियाती के नाम से जो जमात है उसका इंतखाबी निशान बल्लेबाज है, फिर इसके ऊपर इलेक्शन लड़ा जाएगा। आतिफ भट्ट हमारे साथ ही मौजूद हैं। आतिफ भट्ट, बताइएगा, आपकी पीटीआई के रहनुमाओं से बात हुई, पीटीआई नजरियाती के हवाले से तमाम की तमाम प्लानिंग बनाई गई है और इसके ऊपर अगर आज बल्ले के निशान के ऊपर मामला पीटीआई के हक में नहीं जाता तो फिर दूसरा प्लान जो मियां शाहिद साहब ने बताया उसके ऊपर जाएगी पीटीआई? पीटीआई ने अपने मेंबरान को तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट्स रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में जमा कराने की हिदायत कर दी है। पीटीआई नजरियाती का इंतखाबी निशान बल्लेबाज है। आज आखिरी रोज़ है, 13 तारीख है, और इसी हवाले से पीटीआई की जानिब से ये प्लान बनाया गया कि अगर बल्ले का निशान उनको नहीं मिलता तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाएगा पीटीआई की जानिब से, और इसका इंतखाबी निशान बल्लेबाज है। इसी हवाले से आरिफ हमीद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे, सीनियर तज्जियाकार हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, कैसा प्लान है पीटीआई का, किस तरह से, कितना डुएबल होगा ये कानूनी, इसमें रुकावट तो वैसे कोई नजर नहीं आ रही? नहीं, मेरा ख्याल है पीटीआई जल्दबाजी में कर रही है क्योंकि उनके इलेक्शन कमीशन तस्लीम नहीं कर रहा, तो जरूरी नहीं है कि वो अब इलेक्शन कमीशन, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है इसमें कोई आईनी माहिर बता सकता है कि सबको एक ही निशान दे। अगर वो इलेक्शन कमीशन है वो एक निशान इसको दे देता है, एक उसको दे देता है, ये टेक्निकल सी मेरा ख्याल है कुछ गलती कर गए हैं ये। इतनी जल्दी में सुप्रीम कोर्ट 2 दिन से फैसला कर रही है, सारा दिन हेयरिंग हो रही है, तो उसको सुन लेते तो बेहतर था। क्या तरीके इंसाफ के इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया, बल्ला अगला स्टेप था, तो क्या एज ए तरीके इंसाफ जमात को
वो बल्लाबाज निशान दे देंगे, क्योंकि इलेक्शन बादी नजर में तो पीटीआई के मुताबिक इलेक्शन कमीशन बायस्ड है। जिस तरह माशाल्लाह इलेक्शन कमीशन को तो वकील की भी जरूरत नहीं है, आई थिंक इतना अच्छे तरीके से केस चल रहा है। तो मेरा ख्याल है अब तरीके इंसाफ के लिए और मुश्किल है, जैसे ये चाह रहे हैं इस तरह होता हुआ मुमकिन नहीं आ रहा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनके टिकट भी नहीं जमा होने देंगे। अभी जो क्रैकडाउन था जो सख्त 8 फरवरी तक, अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन क्या इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक निशान दे देता है और तरीके इंसाफ के इलेक्शन को लीगल मान लेता है। बिल्कुल ठीक। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और तज्जिया पेश कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि शायद पीटीआई ने कुछ इसमें जल्दी कर दी है। मियां शाहिद भी हमारे साथ मौजूद थे, आतिफ भट्ट भी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप सबका।